यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम कंपनी की वैल्यू पे। वैल्यू भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, कोई ना कोई एक चीज का, इंसान की भी वैल्यू होती है, कोई प्रोडक्ट का भी वैल्यू होता है, हर एक चीज की वैल्यू होती है। तो उसी तरह कंपनी की भी एक वैल्यू होती है, जो कि ऑन पैसिव में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू में मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर, मल्टी बिलियन डॉलर्स ऑफ की कंपनी भी है और उसके प्रोडक्ट्स भी। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑन पैसिव का है, वो एक एक जो प्रोडक्ट है वो मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी वैल्यू है, उसको बनाया जा रहा है। और जो कंपनी की जो ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू है। यानी कंपनी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मल्टीपल्स में यहाँ पे बढ़ते जा रही है, उसकी वैल्यू ऐसे ही क्रिएट होते जा रही है और ग्रोथ होते जा रहा है। और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ये 50 से भी ज्यादा ऑन पैसिव के पास कितने 50 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटल प्रोडक्ट्स और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ऑन पैसिव अकेला नहीं, बल्कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक एक कंपनी की जैसी वैल्यू रखती है, वो भी इंडिविजुअल कंपनी की वैल्यू। जैसे कि फेसबुक ले लो, एक ही प्रोडक्ट है, एक कंपनी है। गूगल एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट, एक कंपनी है। इसी तरह आपके जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, जूम है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी के सभी एक ही प्रोडक्ट है और वो एक ही कंपनी कहलाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंपनी ऑन पैसिव में देखोगे तो 50 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स जो कि डिजिटल होने वाले हैं और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, जो कि कंपनी ऑन पैसिव के पास 80 फिजिकल एंड डिजिटल मिला के 80 प्रोडक्ट यानी 80 कंपनी की वैल्यू रखती है। कंपनी ऑन पैसिव एक नहीं, कंपनी ऑन पैसिव जस्ट एक टाइटल है, उस कंपनी के अंदर में 80 कंपनी का एक ग्रोथ चल रहा है, 80 कंपनी की वैल्यूएशन चल रही है। यहाँ पे जो कंपनी ऑन पैसिव है पूरे 1800 से भी ज्यादा लीगल एडवाइजर्स एंड एडवोकेट्स के साथ में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव हर एक कंट्री के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो उस कंट्री के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट के जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस या पॉलिसीज होते हैं उसके अनुसार ही उनको काम करना होता है उस कंपनी को। तो उन एडवोकेट्स को, एडवाइजर को कंपनी ऑन पैसिव ने 1800 से ज्यादा हर एक कंपनी में रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑन पैसिव की जो एक पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट के साथ में अप्रूवल्स करके, डन करके उनको वहां पे लाने की क्षमता है। यानी ये पूरी तरह से लीगल वे में कंपनी ऑन पैसिव पूरी दुनिया में आने वाली है। ये भी कि उसका वैल्यू बिफोर लॉन्च यूनिकॉर्न कोई कंपनी बना नहीं, जो कि ऑन पैसिव बन गया। ये एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री भी है, ये भी एक वैल्यू क्रिएट करता है। दूसरा, जैसे ही लॉन्च होगा तुरंत मतलब 2-4 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर ही सुपर यूनिकॉर्न एक हेक्टोकॉर्न कंपनी बनने वाली है ऑन पैसिव। तो ये सारे वो पॉइंट्स है जो कि कंपनी की एक वैल्यू को जो है क्रिएट करता है और हमेशा ग्रोथ करता है। जो वैल्यू है हर एक चीज का होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन पैसिव जो है कि क्या है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, जो कि सॉफ्टवेयर की कंपनी है। ये किसी भी तरह का कोई एक चैन सिस्टम नहीं है, एमएलएम भी नहीं है, स्कीम भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक प्रॉपर एक ट्रेडिशनल बेस में काम करने वाला ऑन पैसिव का एक आईटी बेस का सॉफ्टवेयर का कंपनी है, जो कि हर एक बिजनेस का अल्टीमेट सॉल्यूशन ये लेकर आ रहा है इकोसिस्टम के माध्यम से। ये ऑन पैसिव का एक इकोसिस्टम ऐसा एक रेवोल्यूशनरी क्रिएट करने वाला है, एक रेवोल्यूशनरी SaaS सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करने वाला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंजीनियर्स जो है यहाँ पे काम करके ऑटोमेटेड बिजनेस को ग्रोथ भी कर रहे हैं, एक्सेलरेट भी कर रहे हैं और इनोवेशंस भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ऑन पैसिव की जो कंपनी है, ये वन स्टॉप एक सबका एक सॉल्यूशन बनने वाला है और हर एक ऑनलाइन बिजनेस को उसको ये ट्रांसफॉर्म करने वाला है कि बिजनेस इंटेलिजेंस को, और उनके साथ जितने भी असिस्ट यहाँ पे यूजर्स आएंगे उनके जर्नी को, उनके डाटा को एक एआई ड्राइवन स्ट्रेटेजी से और इनसाइट्स के द्वारा, एक पावर ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। ये ऑन पैसिव का एक सिस्टम भी है, एक यहाँ पे क्रिएशन भी। ऑन पैसिव क्या है? ये एक एआई बेस्ड का स्टार्टअप है। ये एकमात्र दुनिया की एक ऐसी कंपनी जो टोटल इंटरनेट का सोल्यूशन लेकर आ रही है, और वो भी एक ऐसा इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म से जो कि सारे के सारे एआई ड्राइवन के एप्लीकेशंस एंड टूल्स को एक ही इकोसिस्टम पे ला रहा है, जो कि मेरे और आपके जो हमारे डेली नीड्स के जो टेक्नोलॉजीज के जो ऐसे नेसेसिटीज हैं, जो इनोवेशन हमें जो जरूरत है, हम फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं,
और हमारे जो यूट्यूब यूज करते हैं, जूम यूज करते हैं, ये हमारी क्या है, ये डेली की हमारे इंटरनेट की यूज करने वाली हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें इसके बगैर हमें हमारा काम नहीं होता है। तो उसी तरह इन सारे प्रोडक्ट्स का ये एक वन स्टॉप लास्ट स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है OnPassive, और दुनिया के अंदर में ये सबसे पहला कंपनी है जो कि रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन इसका नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक मजबूत कंपनी है। इसके बिहाफ में कोई कंपटीशन में नहीं आ सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक दुनिया का सबसे बड़ा लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक इकोसिस्टम के द्वारा, एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जो कि ओरलैंडो फ्लोरिडा 2018 से शुरू किया है। लगभग 212 कंट्री से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे इस कंपनी के साथ में एज ए फाउंडर, यानी 14 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे फाउंडर बन के अपने एक प्लेटफॉर्म पे अपना एक फुटप्रिंट जमाया है, और ये दुनिया के अंदर में एक पूरा डिजिटल सॉल्यूशंस यहाँ पे ऑटोमेटेड लेकर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 212 कंट्री के अंदर में जो 14 लाख लोग हैं, उन सभी लाखों लोगों ने अपना एक भविष्य को एक ऐसे कंपनी के साथ में यहाँ पे जोड़ा है कि आने वाले समय में ये सारे लोग जो है अपने भविष्य को यहाँ पे एक ऐसे रूप में देखने वाले हैं जबकि कोई इमेजिन ही नहीं किया होगा। यहाँ पे कंपनी ये सारा चीज कहां से ला रही है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के जरिए से। यानी दुनिया के अंदर 5 ऐसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है जो कि हमेशा इस दुनिया के बिजनेस के मॉडल्स को बदलते हुए आया है। लोगों की जो एक लिविंग स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, वर्किंग स्टाइल बदलती है। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये पहला टेक्नोलॉजी है। उसके बाद वर्चुअल टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो कि इन सभी से पहले आया था 1955 में, लेकिन अभी 2016 से ये टेक्नोलॉजी को लेके काफी सारे कंट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन के जरिए से एक ऑटोमेशन में लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को काफी भारी मात्रा में उसको टॉप प्रायोरिटी में उसको यूज करने का। तो इसी टेक्नोलॉजी के जरिए से ही OnPassive भी अपने सारे एआई ड्राइवन के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लेकर आने वाला है, जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दुनिया का तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है ही, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये एआई जो है एक लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है, फुल्ली स्पेसिफाइड है, हाईली सिक्योर्ड है, इजी फ्रेंडली यूजर है, और यहाँ पे ये एक ब्रांच भी है, एक थ्योरी भी है, जहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों कंप्यूटर साइंस और आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही एक इंजीनियरिंग फील्ड में एक ब्रांच है। इन दोनों ही फील्ड में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी थ्योरी वहां पे सिखाई जाती है, एजुकेशन दिया जाता है। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बिलीव करता है, क्रिएट करता है अपने नए डाटा को और नए साइंस पे ये बिलीव करता है, पुराने टेक्नोलॉजी और पुराने साइंस पे ये बिलीव नहीं करता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्लीट एक इंटरनेट का एक डिजिटल सॉल्यूशन है और टेक्नोलॉजी का भी सॉल्यूशन है, और ये एक मशीन लर्निंग भी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे डीप डाइव कहते हैं। डीपली डाइव का मतलब होता है पूरी गहराई तक उसको रीड करता है और उसको समझता है, और उसके बाद प्रेडिक्शन करता है, उसको आइडियाज क्रिएट करता है, सजेशन देता है, तब जाके ये रिजल्ट्स पाता है। ये एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं, जो कि एक मशीन है, मशीन होने के बावजूद भी इंसान के जैसा बिहेव करता है और इंसान के जैसा सोचता समझता, बातचीत करता, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, हर एक काम करता है। इसकी बिहेवियर जो होती है इंसान की जैसे होती है, बस फर्क इतना होता है कि इसके अंदर जान नहीं होती है, लेकिन ये एक इंसान से भी बेहतर स्पीड, फास्ट, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ में ये काम करता है ये टेक्नोलॉजी। इसलिए ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये सब खासियत है, इसलिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है OnPassive को लेकर काफी सारे लोग और काफी सारे गवर्नमेंट्स उत्साहित में है, यानी एनर्जेटिक एंड मोटिवेशन में है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पॉइंट है। टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि हमारे जो बाप दादाओं का जो जमाना था 50-60 साल पहले, जो उनके टाइम पे जो एक जमाना, जो एक लाइफ स्टाइल थी, लिविंग स्टाइल था, जो वर्किंग स्टाइल था, जो बिजनेस का मॉड्यूल था, क्या वो मॉडल आज हमारे लाइफ में है? बिल्कुल नहीं है। 99% बदल चुका है। उस जमाने में सब कुछ ऑफलाइन और मैन्युअली किया जाता था, लेकिन आज के डेट में, आज का जनरेशन, आज का टेक्नोलॉजी पूरा ऑनलाइन पे आ गया है। ऑनलाइन के जरिए से ही अपना बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन के जरिए से मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन के जरिए से एजुकेशन,
क्राउड फंडिंग और कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजें, जो शॉपिंग होता है, बुकिंग होता है, ऑर्डरिंग होता है या प्रमोशन होता है, मतलब हर एक चीज दुनिया के अंदर एक ऑनलाइन के जरिए पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसलिए लोग जो है ऑन पैसिव के अंदर में लोग जुड़कर यहाँ पे अपने बिजनेस को, जो आज के डेट में जो करंट बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने इसी बिजनेस को ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के साथ में जब करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो वो इजी फ्रेंडली यूजर के साथ में करेंगे। कोई अटैकर है या हैकर और अटैकर के साथ का कोई मजबूर नहीं होगा। उसके बाद उनकी लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल, वर्किंग स्टाइल, ये सब कुछ जो है बदल जाने वाला है। और यही लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल, वर्किंग स्टाइल जो है टेक्नोलॉजी ने इंसान को समय के अनुसार बदलते हुए लेकर आया है। हम आज के डेट मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम शुरुआत से एंड्रॉइड एप्पल मोबाइल को ये यूज किए, स्मार्टफोन को यूज किए? बिल्कुल नहीं। हमने शुरुआत कहां से की? ट्रंक कॉल से यूज किए, ट्रंक कॉल के बाद टेलीफोन यूज किए, टेलीफोन के बाद कॉर्डलेस यूज किए, कॉर्डलेस के बाद में कीपैड मोबाइल यूज किए, कीपैड के बाद में टच स्क्रीन मोबाइल, उसके बाद स्मार्टफोन, उसके बाद एंड्रॉइड, उसके बाद एप्पल, उसके बाद टैबलेट्स, उसके बाद लैपटॉप। यानी हर एक समय पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलते गया, उसी समय पे टेक्नोलॉजी ने अपने आप को, अपने अंदर में जितने भी उनके प्रोडक्ट्स, गैजेट्स, इक्विपमेंट, गैजेट्स थे, उसको बदलते हुए है। और वही बदलती हुई चीजों को हम लेकर, हम इस्तेमाल करके हम अपने जीवन की जो लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल है, उसको बदलते हुए आ रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी के बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जो कि ब्रांड हुआ करती थी, फास्ट कंपनियां। एक जमाने में ये कंपनियां जो है ब्रांड हुआ करती थी दुनिया के अंदर, लेकिन आज उनका दुनिया के अंदर नाम और निशान मिट गया। क्यों? कारण टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही कारण था इन कंपनियों को इस दुनिया से बाहर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी सही समय पे अपने आप को जब अपग्रेड कर रहा था, अपने आप में जब ये अपडेट हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, तो ये कंपनियां उस समय में एक ब्रांड थी। लेकिन इन्होंने उस बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ में अपने कंपनियों को, अपने कंपनी के गैजेट को, प्रोडक्ट को, इक्विपमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक्स को या अपने कंपनी के कॉन्सेप्ट को उस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट नहीं किए, उसके साथ में अपडेट नहीं हुए। इसलिए उन्होंने अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं हुआ, उसके साथ कंबाइन नहीं किए। इसलिए कंपनी टेक्नोलॉजी जो है आगे निकल गई, लोग आगे निकल गए टेक्नोलॉजी के साथ, और ये कंपनियां वहीं की वहीं रहेगी। और सभी जितने भी यूजर्स थे इन कंपनी के, वो जो लोग थे वो धीरे धीरे करके आगे निकल गए नए टेक्नोलॉजी के साथ में, नए प्रोडक्ट, नए गैजेट, नए यूजर, नए इक्विपमेंट के साथ में। तो ये कंपनियां क्या भी धीरे 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 करके खत्म होते गई इस दुनिया से, और एक भी नाम और निशान। मॉर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन ले लो, दुनिया से चला गया। एम्बेसडर कार, दुनिया हमारा इंडिया का पहला लग्जरी कार, आज उसका प्रोडक्शन तक नहीं है, उसका मैन्युफैक्चर तक नहीं है, वो भी चला गया। देवनार टीवी, दुनिया का सबसे पहला टेलीविजन इस दुनिया में लाने वाला देवनार कंपनी ही था। लेकिन टीवी ने, देवनार वाले ने कभी अपने टीवी टेलीविजन को अपग्रेड नहीं किया टेक्नोलॉजी से। जैसे ये वहीं पे स्टैंड हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन दूसरे कंपनी ने आए, चेत्रस वाले टीवी को निकाल दिया, डूम टीवी लाए। उसके डूम टीवी के बाद में ब्लैक टीवी लाए, ब्लैक टीवी के बाद में एलईडी टीवी आए, एचडी टीवी आए, एलसीडी टीवी आए, और ऐसा टच स्क्रीन टीवी आए। मतलब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बदलते गया, ये कंपनियां वहीं की वहीं रहेगी और खत्म। आज कोई भी एक 0.1% पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ लोग होते हैं। 800 करोड़ के अंदर करीबन करीबन नहीं बोले तो भी 200 करोड़ फैमिली है, 200 करोड़ फैमिली है। उतने फैमिलीज के अंदर एक घर के अंदर में भी कहीं ये आपको टीवी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने इन टीवी को छोड़ के दूसरे टीवी के साथ कनेक्ट। एचएमटी हार्डवेयर एंड टूल्स ले लो, सीमेंस एंड नोकिया मोबाइल ले लो, राजदूत ले लो, बजाज ले लो, कोडैक ले लो, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने समय के अनुसार अपने आप को और अपनी कंपनी को बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं किए, अपग्रेड नहीं किए, उनके साथ नहीं चला। इसलिए ये कंपनी वहीं रहेगी, लोग आगे निकल गए और लोग कमाने लगे, और ये कंपनियां दुनिया से नाम और निशान ही इस दुनिया से मिट गई। ये तो वो कंपनियां जो चले गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर आज के डेट में कुछ प्रेजेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स की कंपनीज है जो कि इस दुनिया के अंदर में सिर्फ अपना एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करके, अपना एक सर्विस प्रोवाइड करके ऑनलाइन में लाखों करोड़ों रुपया, मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक घंटे में कमाते हैं।
कितने मल्टी बिलियंस यानी 100 करोड़ से लेके 400 करोड़ रुपए तक कमाने वाली कंपनियां हैं इस दुनिया में एक एक घंटे में। जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, ये करोड़ों अरबों रुपया कमाती है एक एक घंटे में। तो फ्रेंड्स ये सारे वो कंपनियां हैं जिनको आज हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक नीड है, हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम इनको यूज नहीं करेंगे तो हमारा काम ही नहीं बनेगा, हमारा कुछ भी होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे कुछ जो ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो केवल अपना एप्लीकेशन बनाया। फेसबुक को ले लो, फेसबुक से आपको कुछ मदद हो रही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपना उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सर्विस को यूज कर रहे हैं। फेसबुक में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स क्रिएट करते हैं, अपने अपने शेर व शायरी करते हैं, अपने पुराने फ्रेंड्स को कनेक्ट होता है, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बातचीत होती है, कॉन्टेक्ट होता है, अपने वीडियोस को प्रमोट करते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। यानी हम फेसबुक को क्या कर रहे हैं? एज ए हमारे बिजनेस के रूप में उसको यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे फेसबुक जो है हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया डाउनलोड के लिए और यूज करने के लिए, फिर भी हम फ्री में यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे फ्री यूज करने से फेसबुक 250 करोड़ एक घंटे में कमा। ओला ओला और उबेर, ओला और उबेर क्या है? ये वर्ल्ड की टैक्सी कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड में मशहूर हैं। इनका ये दोनों कंपनी का, ओला और उबेर का कोई ऑफिस नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है, ना ही कोई सेटअप है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट उनका एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन के अंदर में इन्होंने कुछ अपने टैक्सी जो चलाते हैं उनके साथ में अपना एक बिजनेस सेट किए। उन टैक्सीज को क्या किया इन्होंने? वो अपना एप्लीकेशन के जरिए से उनको एक वहां पे जगह दिया कि वो टैक्सीज यहाँ पे अपना एक प्रमोट कर लेते हैं, यानी अपना एक बिजनेस सेटअप करते हैं इन कंपनीज के साथ में। और कोई भी व्यक्ति जब अपना टैक्सी बुक करता है तो ओला या तो उबेर के जब एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पे हमें कोई ओला और उबेर वाले का ही टैक्सी नहीं मिलता है, बल्कि यही टैक्सी मिलते हैं जो कि रोड पे घूमते फिरते हैं, जो कि इन्होंने इस कंपनी के साथ टाई अप करके अपना बिजनेस को भी चला रहे हैं और अपना रोजमर्रा भी जिंदगी भी चल रहा है। यानी हम यहाँ पे इनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, इनकी सर्विस को यूज करते हैं। हमारा जितना देर इंटरनेट वहां पे यूज होता है वहां से भी ये कंपनियां पैसे कमाती हैं। और जब हम इनकी सर्विस यूज करते हैं, जैसे कि ओला हमने बुक किया, कुछ टैक्सी बुक करके हमने कुछ ट्रैवलिंग किए, तो समझ लो 500 रुपए का आपका बिल होता है, तो 500 रुपए में कुछ परसेंटेज जो है ओला और उबेर वाले को चला जाता है जिसने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस दुनिया में लाया है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट उस ड्राइवर को चले जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओला ने अपना एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम में कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ने अपना टाई अप किए अपने टैक्सी को लेके, और उन दोनों के बीच में हमारे जैसे इंटरनेट यूजर्स ने हम अपने आप को उनके साथ में हमने यूज किया उनकी सर्विस को, और हमसे वो कमाने लगे अरबों रुपया। पुराना सामान है OLX में बेचो, उसका कोई सामान नहीं है, हमारा ही सामान बिकता है और हमारे सामान को वो बिकवाने के लिए प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है, हमसे कमीशन लेता है, वो बिक जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन ले लो, आज तक यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट उसका खुद का नहीं है, लेकिन हम लोग अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, और उसके जरिए से एफिलिएट मार्केटिंग करके हम खुद भी कमा सकते हैं करोड़ों रुपया। अमेजन आज दुनिया का यूनिकॉर्न कंपनी है और अमेजन 350 करोड़ एक घंटे में कमा। ओयो रूम्स, इसका तो कुछ भी नहीं, जस्ट एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो होटल बुकिंग्स का। ये क्या करता है कि ये जो है अपने जितने बड़े बड़े होटल्स हैं उनके होटल्स के ऊपर में अपना बिलबोर्ड लगाता है और अपने सर्विस पे उन होटल्स का नाम डलवा देता है अपने एप्लीकेशन में, और वहां पे उन होटल्स की पूरी सर्विस को ऐड कर देता है। और कोई भी व्यक्ति जब वहां पे उनके प्रोडक्ट होटल पे बुकिंग करता है तो ओयो के लिए वहां पे ओयो के जरिए से कोई बुकिंग करता है तो ओयो को कुछ कमीशन जाता है और होटल वाले को उसका कमीशन मिलता है। ओयो ने क्या किया? कुछ नहीं, जस्ट अपना बिलबोर्ड लगाया, उस होटल का नाम अपने एप्लीकेशन में डाला, बस इतना ही किया। उसके जरिए से उसको कितना मिल रहा है? करोड़ों रुपए मिल रहा है। किससे? हमसे ही मिल रहा है, हमने यूज किया उसका सर्विस, उससे मिल रहा है। ऐसे स्विगी है, जोमेटो, होटल्स, उसका रेस्टोरेंट कुछ नहीं, फिर भी वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो इसी तरह कई सारे इस दुनिया के अंदर में प्रोडक्ट है, इंटरनेट के प्रोडक्ट है जो कि हम यूज करके हमसे वो करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन आप और हम और सारे इंटरनेट यूजर्स हम एक चवन्नी तक यहाँ पे इनसे नहीं कमा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कंपनियों ने इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आगे निकल गए और अपने बिजनेस को उसमें सेटअप किया और करोड़ों कमाने लगे।
ठीक उसी तरह ऑन पैसिव का जो